सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दे पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई, मदद और सहायता करे पिता परमेश्वर। सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए पिता परमेश्वर। सारी व्यवस्थाओं को हम आपके धर्म में दाहिने हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, और उसके हमने 29वें वचन तक अभी पिछले भाग में अध्ययन किया। अब समय है कि हम 30वें वचन से आगे बढ़ें। तो उसी बात की कंटिन्यूटी में प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं 30वें वचन में, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। तो बहुत सारे लोग इस बात को जब इस वचन को पढ़ते हैं तो इस बात को क्लेम करते हैं कि देखिए यहां तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मैं वही करता हूं जो मेरा भेजने वाला मुझसे चाहता है, और जो मैं न्याय करता हूं वो मेरा न्याय सच्चा है। वो इसलिए है क्योंकि जैसा मेरा भेजने वाला चाहता है वैसा ही मैं न्याय करता हूं। तो यहां प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर से नीचे हूं। लेकिन जब हम पूरे सुसमाचार को अध्ययन करेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार, अभी हमने ऊपर भी देखा कि अगर प्रभु यीशु मसीह ये बात कह रहे होते कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परमेश्वर मुझसे करवाता है, तो फिर यहूदी लोग उसको, जो इजरायली लोग हैं, वो उसको क्यों मारना चाहते थे, फिर क्यों उसके पीछे पड़े थे, फिर वो उससे ये क्यों कह रहे थे कि तू अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बताता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह का जो कहना है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता का मतलब इस संसारिक देह के विषय में है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इस देह में जो तुम मुझे देख रहे हो, जो मनुष्य के रूप में मुझे देख रहे हो, ये देह अपने आप से इतनी इसमें सामर्थ्य नहीं है ये सारी चीजें करे, बल्कि जिसने भेजा है यानी परमेश्वर ने अपने वचन को देहधारी करके इस धरती पर भेजा है, वो सामर्थ्य वहां से प्राप्त होती है। और जो मैं कर रहा हूं और जो मैं करता हूं, जो मैं न्याय करूंगा, वो भी परमेश्वर की ओर से करूंगा, क्योंकि मैं स्वयं परमेश्वर का वचन हूं। यानी यहां प्रभु यीशु मसीह का जो कहना है, ये कहना है कि मनुष्यों की रीति से नहीं वरन मैं परमेश्वर की रीति से न्याय करूंगा, इसलिए मेरा न्याय सच्चा है। यहां प्रभु यीशु मसीह यह कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम ये सोचो कि मैं मनुष्य होकर के न्याय करूंगा, तो मनुष्यों का न्याय कभी भी सच्चा नहीं हो सकता। मैं परमेश्वर की रीति से, अपने पिता की रीति से, क्योंकि जैसे पिता है वैसे ही मैं हूं, मैं उस रीति से न्याय करूंगा, इसीलिए मेरा न्याय सच्चा ठहरेगा। यहां प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कम और ज्यादा वाली बात यहां नहीं कह रहे हैं, बल्कि अपने मनुष्य तत्व को वहां पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यहां पर क्लियरिटी दे रहे हैं कि तुम ये मत समझो कि मैं इस देह में हूं तो मैं इस देह की रीति से उस कार्य को करूंगा, बल्कि मैं उस ईश्वरीय तत्व के रीति से कार्य करूंगा, क्योंकि मैं स्वयं परमेश्वर का वचन हूं। यहां प्रभु यीशु मसीह इस बात को क्लियर कर रहे हैं। और देखिए इस बात को प्रभु यीशु मसीह आगे 31वें वचन में कहते हैं, यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, एक और है जो मेरी गवाही देता है, मैं जानता हूं कि मेरी जो गवाही वह देता है वह सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्यों की गवाही नहीं चाहता, तो भी मैं ये बातें तुमसे इसलिए कहता हूं कि तुम्हें उद्धार मिले। तो यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर मैं अकेले इस बात को कहता तो शायद तुम इस बात को नहीं मानते, लेकिन मनुष्यों की रीति से भी यूहन्ना ने भी मेरे विषय में तुम्हें गवाही दी है। उसने कहा है, मेरे बारे में तुम्हें बताया, उसने बताया कि एक मसीहा जो आने वाला है वो ये है। मैंने अपनी आंखों से पवित्र आत्मा को कबूतर के समान इसके ऊपर उतरते देखा, मैंने आकाशीय वाणी को सुना कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। तो ये बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मनुष्यों की रीति से भी तुम्हें दो की गवाही होगी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो इजरायली लोग हैं वो दो गवाहों को लेकर के ही किसी भी चीज पर गवाही माना करते थे। सिंगल किसी व्यक्ति की गवाही को इतना परफेक्ट नहीं माना जाता था। जब दो जन किसी चीज की गवाही दिया करते थे तो वो उस बात को सत्य माना करते थे। तो यहां इजरायलियों की रीति से, मनुष्यों की रीति से प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर मैं स्वयं इस बात को कहता तो शायद
तो मेरी बात नहीं मानते। लेकिन मेरी गवाही एक और है, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो भी मेरे विषय में गवाही दे रहा, तो मेरी गवाही पक्की हो गई, मेरी बात जो है सत्यता के तरीके से पक्की हो गई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तब भी मुझे मनुष्यों की जरूरत नहीं कि मैं मनुष्यों की गवाही अपने लिए लूं। मतलब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मुझे जरूरत नहीं है कि मैं किसी मनुष्य की गवाही अपने विषय में लूं, लेकिन ये मैं इसलिए तुमको बता रहा हूं ताकि तुम उद्धार को प्राप्त करो, यानी तुम सच्चाई से उस बात का विश्वास करो और तुम उद्धार को प्राप्त कर सको। देखिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तो भी ये बातें इसलिए मैं कहता हूं कि तुम्हें उद्धार मिले। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूं, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। यानी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुमने उस यूहन्ना की बात को माना है, लेकिन उस यूहन्ना ने खुद मेरे विषय में गवाही दी। लेकिन जो मैं यहां पर कर रहा हूं तुम्हारे बीच में, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं, लंगड़े चंगे हो रहे हैं, अंधे आंखें पा रहे हैं, कोढ़ी शुद्ध हो रहे हैं, ये सारी चीजें जो तुम्हारे बीच में मैं कर रहा हूं, इससे परमेश्वर आप ही सारी बातों की गवाही दे रहा है। ये सारी बातें जो तुम्हारे बीच में मैं दिखा रहा हूं, ये इस बात की गवाही है कि मैं और मेरा पिता एक हैं, और ये सारी गवाही तुम्हारे लिए पूरी होनी चाहिए। यहां प्रभु ने कहा कि जिसने मुझे भेजा, यानी परमेश्वर ने उन सारी चीजों से तुम्हारे बीच में गवाही दी है। तुमने कभी ना तो उसका शब्द सुना है, ना उसका रूप देखा है, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसी में अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। तो यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्यों के अलावा जो अपनी गवाही के विषय में बात की है। देखिए पहले प्रभु यीशु मसीह ने संसारिक रीति से मनुष्य की गवाही यानी यूहन्ना की गवाही को वहां पे बताया कि एक से बढ़कर 2 गवाहियां तुम्हें मिली। दूसरी गवाही उसने जो कार्य किए उनके विषय में यूहन्ना माफ कीजिएगा प्रभु यीशु मसीह उन कार्यों को लेकर के परमेश्वर की गवाही को बताने की, देखिए मेरे कार्यों के द्वारा परमेश्वर भी गवाही दे रहा है। अब तीसरी गवाही वो पवित्र शास्त्र के विषय में कह रहे हैं कि जिसमें तुम उस अनंत जीवन को ढूंढते हो, जिस पवित्र शास्त्र को तुम मानते हो, उस पवित्र शास्त्र में भी मेरी गवाही है, और वो पवित्र शास्त्र भी मेरी गवाही देता है। यहां 3 प्रकार की गवाहियां प्रभु यीशु मसीह ने वहां उन यहूदियों से बात करते समय बताई कि देखो मनुष्य की रीति से भी मेरी गवाही सच्ची, परमेश्वर की रीति से भी गवाही सच्ची कि ये कार्य तुम देख रहे हो, और पवित्र शास्त्र के अनुसार भी वो गवाही सच्ची है जिसमें तुम अनंत जीवन ढूंढते हो, उस पवित्र शास्त्र में भी मेरी गवाही है। और जब तुम उस पवित्र शास्त्र में जिसमें मेरी गवाही है, जो पवित्र शास्त्र मेरी गवाही देता है, जिसमें तुम अनंत जीवन ढूंढते हो, तब यह 40वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। तुम अनंत जीवन पाने के लिए पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, और जब पवित्र शास्त्र मेरी गवाही तुम्हें दे रहा है, तब भी तुम अनंत जीवन पाने के लिए मुझ पर विश्वास नहीं करते हो और मेरे पास आना नहीं चाहते हो। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किसी प्रकार विश्वास कर सकते हो। यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा है। यहां पर जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया इसलिए तुम विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन अगर मैं अपने नाम से आता तो शायद तुम मुझ पर विश्वास करते। तो यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम केवल उन बातों का विश्वास करते हो जो संसारिक रीति से है। अभी तक जितने लोग, इतने भविष्यवक्ता तुमने देखे, उन्होंने किसी ने भी अपने आप को पिता से नहीं जोड़ा, और क्योंकि वो पिता से नहीं जुड़े थे, उन्होंने संसारिक रीति से खुद के नाम से अपने आप को तुम पर प्रकट किया, तो तुमने उनका विश्वास किया, एक दूसरे का आदर किया। तुम मनुष्यों की रीति से एक दूसरे का आदर कर सकते हो, मनुष्यों की रीति से
एक दूसरे का विश्वास कर सकते हो, लेकिन जब मैं तुम्हें स्वर्गीय रीति से, देखिए एक बात और मैं आपको बताऊं, ये बात जो चल रही है ये इजरायलियों यहूदियों के बीच में चल रही है। जो यहूदी प्रभु यीशु मसीह को ईश निंदा के विषय में बात करते हैं, ये कहते हैं कि ये परमेश्वर की निंदा करता है, ये स्वयं को परमेश्वर कहता है। इस बात को लेकर के वहां वार्तालाप हो रही है कि जब तुम्हें उस सच्चे परमेश्वर ने इस पवित्र शास्त्र में भी जिसकी गवाही दी, और उस सच्चे परमेश्वर के नाम से मैं तुमको अपनी गवाही दे रहा हूं, तो तुम उसके विषय में नहीं मेरा विश्वास कर रहे हो। तुम इस संसारिक रीति से, अगर मैं अपने आप को अपने नाम से कहता कि हाँ मैं भविष्यवक्ता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, अगर मैं ये बात कहता तो शायद तुम मेरा विश्वास करते, लेकिन तुम सही रीति से उस बात का विश्वास नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं परमेश्वर के नाम से तुमसे कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं ही वो परमेश्वर का वचन हूं जो इस धरती पर देहधारी होकर के आया। मैं और मेरा पिता एक है, मैं ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूं। इस वजह से तुम उसे ईश निंदा कह करके मेरा विरोध कर रहे हो, लेकिन मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं, मैं इस धरती का नहीं, मैं स्वर्ग का हूं। जो मैंने पिता को देखा है वही मैंने सीखा है, और वही मैं यहां तुम्हारे आगे कर रहा हूं, और वही मैं आगे भी करूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से हूं, स्वयं मैं परमेश्वर का वचन हूं। तो यहां प्रभु यीशु मसीह एक बात और उन्हें बता रहे हैं। देखिए मूसा के विषय में एक बात बता रहे हैं, ये ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर तो दोष लगाने वाला मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा, क्योंकि यदि तुम मूसा पर विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते हो, तो फिर मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? तो प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को जो मूसा को मानने वाले हैं, वो कह रहे हैं तुम पर मैं दोष नहीं लगाऊंगा, तुम पर तो दोष मूसा ने लगाया। कैसे? देखिए ये बात थोड़ा सा लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। जो व्यवस्था है, अगर हम व्यवस्था को पूरा नहीं करेंगे, व्यवस्था की कार्यों को पूरा नहीं करेंगे, व्यवस्था की विधि विधानों को पूरा नहीं करेंगे, तो फिर हम परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा नहीं करेंगे। तो जब हम इन चीजों में किसी में भी जितनी भी चीजें हैं, विधि विधान है, नियम है, बलियां हैं, इन किसी एक चीज में भी अगर हम चूक गए, तो सारी व्यवस्था से चूक गए, तो हम दोषी ठहराए जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर मूसा के विषय में गलत बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह कह रहे हैं कि मूसा से व्यवस्था जो तुम्हें मिली है उससे तो तुम दोषी पाए जाओगे, लेकिन तुम केवल मुझ पर विश्वास करोगे और मेरा अनुकरण करोगे, मुझे मान लोगे कि मैं ही इकलौता पुत्र हूं, यह विश्वास करोगे कि मेरे द्वारा ही तुम्हारा मेल पिता के साथ हो जाएगा, तो फिर मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से दोष नहीं लगाऊंगा, यानी तुम्हें किसी प्रकार से किसी विधि विधान में उलझाऊंगा नहीं। इन सब से मैं अपने बलिदान के द्वारा तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगा, और फिर जो परमेश्वर वेदियों पे पाया जाता है वो परमेश्वर मेरे और आपके, यानी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारे अंदर पाया जाएगा, फिर तुम्हें कोई दोष लगाने वाला नहीं होगा। तो और फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसी कंटिन्यूटी में, और अगर तुम मूसा की बात करते हो, तो अगर तुम मूसा की बात पर विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, क्योंकि मूसा ने स्वयं मेरे विषय में बताया है, और मूसा ने इस विषय में निर्गमन की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया है कि मेरे जैसा ही भविष्यवक्ता में जो है भविष्य में आएगा। ये भविष्यवाणी मूसा ने की है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो भविष्यवाणी मूसा ने मेरे विषय में की है, और अगर तुम मूसा को ही मानते हो, चलो तुम मूसा ही की बात को ही मानते हो, तो फिर मूसा ने भी तो मेरी भविष्यवाणी की है, फिर भी तुम उसकी बात को नहीं मान रहे हो। और जब तुम मूसा की भविष्यवाणी जिससे कहते हो तुम मूसा को मानते हो, मूसा की बातों को मानते हो, जब मूसा की लिखी बात को ही नहीं मान रहे हो, तो फिर तुम मेरी बात पर कैसे विश्वास करोगे? तुम जो मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं, फिर उस पर तुम कैसे विश्वास करोगे? क्योंकि जिसे तुम मानते हो वही जब कह रहा है कि भाई इसकी गवाही मैं, इसकी भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं कि ऐसा भविष्यवक्ता उठेगा जो मेरे समान होगा, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि उसकी गवाही मूसा ने दी है, और तुम मूसा को मानते हो, और मूसा की ही बात को तुम मेरे ऊपर लागू नहीं कर रहे हो और मेरा विश्वास नहीं कर रहे हो। तो जब तुम मूसा की कही हुई बात पर विश्वास नहीं कर रहे हो, तो फिर मेरा विश्वास कैसे करोगे? तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में तमाम गवाहियों को वहां पर उन यहूदियों के साथ वार्तालाप करके उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझते थे। उन्होंने अपने कानों को बंद कर लिया था, उन्होंने अपने मनों को मोटा किया हुआ था। जैसा कि हम पिछले सुसमाचारों में जब हमने अध्ययन किया किस प्रकार से वो प्रभु को समझना नहीं चाहते थे, प्रभु को जानना नहीं चाहते थे। जिस सच्चाई को वो जानते थे उसी सच्चाई को वो इग्नोर कर रहे थे, वो इनकार करने वाले थे। और प्रभु ने कहा जिन्होंने भी परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया वो दोषी ठहराए जा चुके हैं। तो यहां पर हम देखते हैं तीनों गवाहियों के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बताया, उन्हें समझाने की कोशिश की, और
वो समझे ना समझे, लेकिन प्रभु के पीछे चलने वाले लोग जब इन वचनों को पढ़ते हैं तो वो उस आत्मिकता को जानते हैं, उस ईश्वरीय तत्व पर विश्वास करते हैं और ये मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का वचन है और त्रिएक परमेश्वर में से एक परमेश्वर है और वो ही स्वयं परमेश्वर है, क्योंकि उसमें ईश्वरीय तत्व शामिल है। तो यहां पर हमने इस 5वें अध्याय का कंप्लीट अध्ययन कर लिया। अब समय है कि हम इसके 6ठे अध्याय की ओर आगे बढ़े और अगली रिकॉर्डिंग में हम 6ठे अध्याय से बात करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।